आज के टाइम पे स्मार्ट एलईडी टीवी हो या एंड्रॉयड एलईडी टीवी हो या गूगल एलईडी टीवी हो, सभी टीवीओं के अंदर हमें ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमें नहीं पता होता है कि हमारी एलईडी टीवी में ब्लूटूथ का ऑप्शन कहाँ पे आता है। ब्लूटूथ का यूजेज है कि आप टीवी की साउंड अपने हेडफोन या एयरफोन या आप अपने स्पीकर्स में ले सकते हो। साउंड टीवी की साउंड को आप बढ़ा सकते हो। बट डिफरेंट ब्रांड के जो टीवी होते हैं उनमें डिफरेंट सेटिंग आती है। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी, दूसरा टीवी कवर करूँगा मैं सोनी का गूगल एलईडी टीवी एंड तीसरा करूँगा एलजी का स्मार्ट एलईडी टीवी। तो इसमें स्मार्ट, एंड्रॉयड और गूगल तीनों ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। आपके पास कोई सा ब्रांड का टीवी हो, ठीक है, उसमें आप आसानी से ढूंढ पाएंगे और आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ को। ब्लूटूथ का है कि बिना वायर के आप इसकी टीवी की साउंड अपने हेडफोन पे सुन रहे हो या फिर आप स्पीकर्स में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ सैमसंग का। अगर आपको इस तरह से ऑप्शन में मिल जाता है तो आपके टीवी में ब्लूटूथ है कि कुछ मॉडल में ब्लूटूथ आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। सैमसंग टीवी के अंदर जब अगर यहाँ पे जाओगे, ठीक है, अगर आपके पास 43 UHD है तो इस तरह से होम पेज आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, ऑल सेटिंग पे आएगा। ऑल सेटिंग पे जब आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा पिक्चर्स आएगा। पिक्चर्स के बाद आएगा साउंड में जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास साउंड आउटपुट, ठीक है, एंड साउंड आउटपुट में टीवी स्पीकर्स। एंड यहाँ पे जाओगे तो ये टीवी स्पीकर लिस्ट है। यहाँ पे लिखा है ब्लूटूथ स्पीकर लिस्ट। अगर आपकी टीवी में ब्लूटूथ है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ब्लूटूथ नहीं है तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आएगा, या फिर आपके पास और कुछ ऑप्शन लिखा हुआ होगा, टीवी स्पीकर्स या ऑप्टिकल ऑडियो आउट लिखा हुआ आएगा। अगर ब्लूटूथ है तो यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर लिस्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे वो सर्च फॉर ब्लूटूथ डिवाइस, अगर आपके पास हेडफोन, एयरफोन या स्पीकर्स है तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा और वो पेयर हो जाएगा। तो सैमसंग का स्मार्ट एलईडी टीवी के अंदर इस तरह से आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, चाहे आपके पास 32 हो, 43 हो, 50 हो, 55 हो, 65 इंच का अंदर आपका एलईडी टीवी हो। अब एलजी का अगर स्मार्ट एलईडी टीवी है आपके पास, वो सैमसंग का हो गया। तो एलजी के अंदर आपको सिंपल, आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी हो एलजी का, यहाँ पे जाओगे आप सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो सेटिंग में आप पर यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे टीवी की जो ऑल सेटिंग है वो सब आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो वही पिक्चर्स एंड साउंड पे जाओगे, क्लिक करोगे साउंड आउट, यहाँ पे क्लिक करोगे साउंड आउट पे। यहाँ पे लिखा है यूज टीवी स्पीकर, यूज वायर्ड स्पीकर्स, मतलब आप वायर से भी लगा सकते हो। यूज वायरलेस स्पीकर, अगर ये ब्लूटूथ डिवाइस, अगर ये ऑप्शंस आ रहा है तो आपकी टीवी में ब्लूटूथ है, अगर नहीं आ रहा है तो ब्लूटूथ नहीं है। आप इसको कनेक्ट करोगे तो आसानी से ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस, और यहाँ पे वो सर्च के ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप आसानी से ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर पाओगे एलजी स्मार्ट एलईडी टीवी के अंदर भी। अब सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, अब हम कवर करते हैं सोनी। सोनी एलईडी टीवी को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले सोनी एलईडी टीवी है वो आपका गूगल एलईडी टीवी के साथ में टाई अप है। गूगल टीवी का इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो इसकी टीवी की हम सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइड में ऑल सेटिंग पे जाना है। इसकी ऑल सेटिंग जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, चैनल, इनपुट, डिस्प्ले, साउंड, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क, इंटरनेट, अकाउंट साइनिंग, प्राइवेसी और एप्स एंड सिस्टम, और सबसे नीचे आएगा रिमोट एक्सेसरीज। ये रिमोट एक्सेसरीज को ओपन करोगे तो यहीं पे आपको ब्लूटूथ मिलेगा, चाहे गूगल एलईडी टीवी सोनी का हो या किसी भी कंपनी का गूगल टीवी हो, उसका जो होम पेज है उसकी सेटिंग इसी तरह से है। अब आपके पास चाहे हायर का हो, चाहे वन प्लस का हो, चाहे एमआई का हो, किसी का भी गूगल टीवी हो, जिस भाई के पास गूगल टीवी है वो अपना टीवी का ब्लूटूथ ऐसे अटैच कर सकता है और टीवी की साउंड हेडफोन और ईयरफोन में ले सकता है। तो यहाँ पे सोनी का टीवी का मैंने बता दिया। आपके पास इन ब्रांड का भी टीवी होगा जिसमें गूगल टीवी है, तो आप उससे भी कनेक्ट कर पाओगे आसानी से।
चलिए हम एक गूगल टीवी और कनेक्ट करके देखते हैं। ये मेरे पास सैमसंग का गूगल एलईडी टीवी है। मैंने कहा ना कोई सी कंपनी गूगल टीवी सबका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होता है। तो इसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके इसका भी सेम होम पेज रहेगा जो सोनी का होम पेज था। गूगल टीवी का गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में ऊपर आएगा ऑल सेटिंग का ऑप्शन, इसको क्लिक करोगे। ऑल सेटिंग को क्लिक करने के बाद में और यहाँ पे वही ऑप्शंस आएंगे, सेटअप गूगल टीवी, चैनल इनपुट, डिस्प्ले, अकाउंट साइनिंग एंड प्राइवेसी, ऐप, सिस्टम और रिमोट एक्सेसरीज, ठीक है। एंड्रॉयड टीवी में रिमोट एक्सेसरीज में आएगा और गूगल एलईडी टीवी में रिमोट एक्सेसरीज के नाम से ही आएगा। ध्यान रखना ब्लूटूथ, अगर आपके पास चाहे एंड्रॉयड हो चाहे गूगल टीवी हो किसी भी कंपनी का हो, ब्लूटूथ ऐसे ढूंढ सकते हो और अपना मोबाइल या अपना टीवी का साउंड अपने हेडफोन, एयरफोन या स्पीकर में दे सकते हो, ठीक है। आप एयरबड है वो भी लगा सकते हो, टीवी की साउंड आराम से सुन सकते हो। या सर्चिंग पे मॉडल आ जाएगा, कनेक्ट कर लेना। अब किस किस टीवी में नहीं है कैसा पता लगेगा, देखते। जिस एलईडी टीवी के अंदर ब्लूटूथ नहीं है, मान लीजिए आपको फर्स्ट में मैंने सैमसंग दिखाई थी, अब ये सैमसंग का 32 इंच इस टीवी में ब्लूटूथ नहीं है, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, देखो 32 इंच के अंदर भी आप सेटिंग में जाओगे। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद में इस तरह से इसका होम पेज आएगा और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में सेटिंग मिलेगा। सेटिंग क्लिक करोगे तो वही पिक्चर सेटिंग एंड सेकंड ऐप का आपका आएगा साउंड सेटिंग, ठीक है। ये देखो इस तरह का आएगा आपका पिक्चर सेटिंग एंड साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो साउंड आउटपुट, यहाँ पे टीवी स्पीकर्स लिखा हुआ, उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका सिर्फ टीवी स्पीकर ऑप्टिकल, मतलब ब्लूटूथ का ऑप्शन है ही नहीं, मतलब इस टीवी के अंदर ब्लूटूथ आपका है ही नहीं। तो जिस टीवी के अंदर नहीं है वो नहीं आएगा। उसके लिए एक ऑप्शन है आपके पास, एक डिवाइस ले सकते हो, उस डिवाइस को मैं टैग कर दूंगा।